चलिए अभी हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। क्या स्टार्ट करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। नया पॉइंट है, बताइए व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स, राइट। देखिए वी कैन से पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, right, if we use the same thing for a different forms or a different purpose, yes or not, called as a polymorphism, yes or not। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज को किसी अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं हम उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, yes or not। polymorphism is if we use the same thing for a different forms or different purpose, called as a पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप एक ही चीज को अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर आपसे पूछा कि कैन यू गिव अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो क्या बताएंगे, हाँ। जैसे मान लीजिए कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, कुछ भी नाम हो सकता है उसका, राइट, राइट। तो मान लीजिए इसकी शादी हो गई, क्लियर, ये कहीं पे जॉब करता है, 2 बच्चे हैं। तो देखिए अब ये पर्सन है तो व्हाट हैपन, राइट। जब इसकी शादी हो जाएगी तो बीबी के साथ एज अ हस्बैंड बिहेव करेगा, राइट। जब ऑफिस में चला जाएगा तो एज ए एम्प्लॉय बिहेव करेगा, राइट। जब बच्चों के साथ खेलेगा तो एज अ फादर बिहेव करेगा, लेकिन आदमी वही है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। मतलब पर्सन वही है, क्लियर, बट उसकी एक्टिविटीज, उसका बिहेवियर हर जगह पे अलग अलग तरीके से हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट क्लियर और नॉट, यस और नॉट गाइस, प्लीज बताइए। क्लियर, यस। मतलब ये किसी का बॉस होगा तो इसका बिहेवियर बॉस की तरह रहेगा, जब ये किसी के अंडर में काम करेगा तो इसका बिहेवियर एज ए एम्प्लॉय भी रह सकता है। मतलब एक ही पर्सन है बट उसका जो बिहेवियर है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है। इसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट क्लियर और नॉट। अब ऐसे बहुत अलग अलग हम एग्जांपल दे सकते हैं। इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ए पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट क्लियर गाइस, यस और नॉट, क्लियर, राइट। या जैसे और एक एग्जांपल भी हम कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, राइट, क्लियर। जैसे मान लीजिए अभी आप देखते हैं कुछ कुछ ऐसे फर्नीचर हमें मिलते हैं जिसे हम एज अ चेयर भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम एज अ टेबल भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम एज अ कॉट भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरीका क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। इज इट क्लियर और नॉट। मतलब एक ही चीज अपना बिहेवियर अलग अलग तरीके से बदलती है, हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्लियर, राइट। सो एग्जांपल क्या होगा पॉलीमॉर्फिज्म का हमारे हिसाब से, सपोज, राइट, वी राइट, सपोज, राइट, वन पर्सन, यस और नॉट, इज द पेरेंट ऑफ समवन, हस्बैंड ऑफ, right, someone an employee of some company. Is it clear, yes or not। He can change its behavior according to its requirement, called as a polymorphism. Clear। So basically there are two types of polymorphism. There are two types of a polymorphism। polymorphism के कितने तरीके हैं, polymorphism के 2 टाइप होते हैं। There are basically 2 types of polymorphism is here। There are 2 types of polymorphism। एक पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट क्लियर, यस और नॉट। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि कंपाइल टाइम में हम क्या करते हैं, देखिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, कंपाइल टाइम polymorphism, right, means we decide, right, the behavior,
right now we decide the right function calling or a function calling at yes compile time called as a compile time polymorphism. मतलब compile time polymorphism में हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कौन सा फंक्शन कॉल करना है, उसके पैरामीटर कितने हैं, उसका टाइप क्या है, उसकी सीक्वेंस क्या है, ये जो भी रहेगा ये हम फंक्शन कॉलिंग के समय पे ही डिसाइड करते हैं, इसीलिए हम उसे टेक्निकली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, वी कैन से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस we decide the function calling at a program runtime, yes or not? So देखिए हम आगे देखेंगे, बट ये बेसिकली दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं, क्लियर? सो जो कंपाइल टाइम है, कंपाइल टाइम में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इन सी प्लस प्लस, देखिए सी प्लस प्लस की अगर आप बात करते हैं तो सी प्लस प्लस में कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म आते हैं? कंपाइल टाइम में दो टाइप आते हैं। कंपाइल टाइम के अंदर दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं, क्लियर? दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं कंपाइल टाइम के अंदर। नहीं, सबसे पहला होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और जो दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोड। ये सी प्लस प्लस के अंदर आता है, बट अगर आप जावा की बात करेंगे, जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं रहता है, आप ये ध्यान में रखिए, क्लियर? यस और नॉट? और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करते हैं तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही आता है फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। इज इट क्लियर गाइस? यस और नॉट? प्लीज बताइए स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? यस गाइस, हेलो, यस स्टूडेंट्स, क्लियर? ये बेसिकली दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं, किसके अंदर? राइट, किसी भी ओपी में, मतलब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक होगा, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक होगा। तो कंपाइल टाइम के अंदर दो आते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा क्या आता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो रन टाइम के अंदर एक ही आता है, वो क्या है? फंक्शन ओवरराइडिंग आएगा। इज इट क्लियर गाइस? यस और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? यस गाइस प्लीज बताइए। ये हो गया। सो अभी हम बात करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की। किसकी? फंक्शन ओवरलोडिंग की हम बात करें। चलिए, अभी हमें किसके बारे में डिस्कशन करना है? नाउ टू डिस्कस अबाउट अ फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर? तो फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में अभी हम क्या करते हैं? डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अभी हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग। मुझे लग रहा है इसका अलग से वीडियो बनाए, यस और नॉट? एक ही इसमें बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा, एक मिनट।